दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त रानू और मैं ले आई हूँ आज आपके लिए आज की कथा और उसकी पूजन विधि। तो आज किसका है? आज माँ कालरात्रि का दिन है। तो सर्वप्रथम मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। काला काला सब कहते हैं, काला सबसे आला है। काली पुतरी काला सुरमा आँख में रहने वाला है। एक काले पे पृथ्वी टिकी, एक सुदर्शन वाला है। एक चलाते तीर कमान, एक हरदम जपते माला है। तो इस काले से नेह जोड़ लो, क्योंकि इसका भी खेल निराला है। तो बोलो काली मैया की जय। तो हम बताते हैं आज क्या क्या कैसे करना है। प्रारंभिक तैयारी आपको क्या करनी है, तो पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ करें, ठीक है। पीपल बेल सभी विशेष प्रभावी होते हैं, उनको दूर रखें। कपड़े भक्त लाल या काले रंग के पहने। सामग्री लाल फूल विशेष लाल जवा और लाल गुलाबी बेल पत्र, नारियल, मिष्ठान, काले तिल, सिंदूर, लाल चुनरी चढ़ाएं। दीपक सरसों का तेल का या का घी का जलाएं। माता को फल, अनार, केला, नारियल, खीर, गुड़ और मीठा प्रसाद प्रिय है। तो ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हो माता को। फल माता को जो है उन्होंने बताया कि अनार है, जो भी आपके यहाँ कहते हैं ना मौसमी फल हो, आप उनको भी अर्पण कर सकते हो। माँ का प्रिय सुगंध धूप, अगरबत्ती और कपूर होता है। माता रानी को कपूर बहुत पसंद है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। काली माँ को, क्योंकि मैंने भी मंदिरों में देखे हैं, तो काली माँ को काले फूल बहुत पसंद है। और काली माँ की पूजा का समय है। माँ काली की विशेष पूजा जो है मध्य रात्रि को होती है। उनका प्रिय समय है आधी रात को, ठीक है। और अक्सर इनका दिन मंगलवार और शनिवार के दिनों में इनकी पूजा जो है विशेष फलदायी होती है। भक्त रोज़ाना सुबह शाम भी माँ का ध्यान कर सकते हैं। नियम करें या ना करें ये आपके ऊपर है, क्योंकि माँ सिर्फ श्रद्धा देखती है, ये नहीं देखती कि आप किस तरीके से कर रहे हो। शुद्ध मन और शरीर से पूजा करें। हमेशा सत्य बोलें, अनुशासन में रहें। निस्वार्थ भाव से माता को याद करें। गरीबों को भोजन दान करें। स्त्रियों और बुजुर्गों का सम्मान करें। और क्या नहीं करना चाहिए, तो इन दिनों शराब, मांस, नशा से दूर रहें जब तक आप तांत्रिक मार्ग ना अपना रहे हों। अगर आप तांत्रिक मार्ग अपना रहे हो तो शराब मांस का सेवन तो उसमें होता ही है। किसी का बुरा ना चाहें। इन माता की पूजा में आपको सच में किसी का बुरा नहीं चाहना है। माता की पूजा जो है कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी है और छोड़कर उठना बिल्कुल नहीं है। अपवित्र मन से, शरीर से माता की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। माँ काली क्या देती हैं आशीर्वाद के रूप में? भय से मुक्ति। ये आपको भय से मुक्ति देती हैं। हर प्रकार के भय को आपकी ज़िंदगी से माता हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। साहस और शक्ति, आत्मबल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संपत्ति, सुख, धन, धान्य, आशीर्वाद, रोगों से मुक्ति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। आप जन्म मरण का जो बंधन है उससे आप मुक्त हो जाते हो माता की भक्ति करने से। ध्यान और आवाहन का जो तरीका होता है, हम आपको आवाहन मंत्र बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ये हमारा आवाहन मंत्र है। ध्यान मंत्र सुनिए। कराल वंदना घोरा रक्तमाल विभूषिता, खड्ग खेटक धारं देवी कालीं वंदे स्मितनानां। तो इसके बाद अब हमारी कथा है कि आपको क्या ऐसी है कथा, ये हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से माता रानी की कथा है। पूरा विस्तार में जानना चाहेंगे या शॉर्ट में आप पे है? वैसे तो मुझे विस्तार में ही बताना पसंद है। तो
चंड मुंड का वध। सर्वप्रथम तो हम आपको बताएंगे चंड मुंड का वध। माँ दुर्गा के ललाट से उत्पन्न काली ने चंड मुंड असुर का संहार किया था। तो काली माता ने क्या किया था? चंड मुंड नामक राक्षस जो दो भाई थे उनका संहार किया था। माता ने रक्त बीज का भी संहार किया था। रक्त बीज जो है उसके रक्त बूंद, हर बूंद से नया दैत्य जन्म लेता था। माँ काली ने उसका रक्त पी लिया। पता है, जब माँ उसका सर काटती तो उसके सर से जो खून गिरते उससे हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते। माँ जितनी बार उसका सर काटती उतने सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते। और जब बताओ, जब हर एक रक्त बीज से हो रहे हैं तो जो गिर रहे थे उनसे भी हो रहे थे। तब माता ने रक्त बीज का खून पीकर उसका वध कर दिया। शुंभ निशुंभ का वध, माता ने शुंभ निशुंभ का भी वध करा है। तो शुंभ निशुंभ का वध है शक्ति को बांधने वालों असुरों का अंत माँ ने किया है, यानी शुंभ निशुंभ। शमशान वासिनी काली माँ का भयानक रूप है जो भैरव के साथ शमशान में वास करता है। वह भक्त की रक्षा करता है। मंत्र स्रोत, इसका जो है मंत्र स्रोत बीज मंत्र। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। महाकाली अष्टकम। काली कर्पूर्ण गौरा करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सत्यानंदकंदं त्रिनेत्रां भजेशां भवानी भवानी भवानी। तो ये काली कवच, ये महाकाली अष्टक था। अब है जो महाकाली कवच। ओम क्लीं 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 ऐं ऐं हीं हीं हूं 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 फट। ये काली कवच है। काली चालीसा हम आपको भी सुना सकते हैं, पर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें आप उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि काली चालीसा से मन हमारा बड़ा ही शुद्ध हो जाता है। तो जो है आरंभिक जो है मन की जब स्थिति होती है तो हमें माता काली की ही आराधना करनी चाहिए और उनसे ही अपने मतलब जो भी आपके अंदर चल रहा है उनको समर्पित करना चाहिए। माता उसका कल्याण करेंगी और सब दुखों को दूर करेंगी। तो चलिए देखते हैं। जय जय जगदम्बे काली, जय महाकाली महाशक्ति वाली। ये तो इनका सिर्फ दोहा है। जय अम्बे जगदम्बे काली, जय महाकाली महाशक्ति वाली। तो ये माता काली का दोहा है। आप चौपाई सुनिए। काली कैलाश पर है विराजे, जग जननी सबको सुख भाजे। दूसरा भक्तन को देती है सुख सारी, दुष्टन हरणी महाकाली। इस चौपाई को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ जिससे आप पूरा पढ़ लें, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। 9 काली सहस्त्र नाम, जो माता नौकाली के 9 सहस्त्र नाम हैं। जैसे महाकालिकाय नमः, ओम महाकालकाय नमः, ओम शमशान वासिनीशे नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम रक्तदयो नमः, ओम रक्तदयो नमः, ओम करालवक्त्राय नमः, ओम भीषणाय नमः, ओम पराक्षतये नमः। तो माता के ये काली सहस्त्र नाम के नाम हैं। अब इसके बाद हम सुनाते हैं माता का शांति मंत्र। ओम दौ शांतिन्तरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः सन्ति, ब्रह्माणः सन्ति, सर्वा सन्ति, सन्तिरेव सन्ति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो अब हम आपको सुनाते हैं माता की कथा।
माता काली की उत्पत्ति और उनकी संपूर्ण कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली दुष्ट असुर था जिसका नाम दारुक था या दरुण था। उसने वरदान मिला कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं बल्कि केवल एक स्त्री के हाथों ही होगी सकती है। इसके कारण वह देवता, ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मण, विष्णु सभी शक्तिशाली देवताओं को हराकर आतंक फैलाता रहा। उसके अत्याचारों से सभी देवता पीड़ित थे। इस संकट का निवारण करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और उनकी मनसा से माता पार्वती का वह अंश उनके शरीर में समा गया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला जिससे एक भयंकर क्रोधित शक्ति निकली जो काले रंग की विशाल, भयानक और विकराल रूप वाली देवी काली थी। माँ काली का यह स्वरूप अत्यंत भयावह था। उसके 4 हाथ थे जिनमें त्रिशूल, तलवार, खप्पर। उनका शरीर पूरा काला और विशाल था और उनकी जीभ लाल रंग की और बाहर निकली हुई थी। वे गधे पर सवारी करती थी। उनका रूप इतना भयानक था कि उनके क्रोध की ज्वाला से असुर दारुक सहित उनकी सेना जलकर भस्म हो गई। माँ काली ने रक्तबीज नामक असुर का भी वध किया जिससे शरीर से खून की बूंदें गिरती थी और वह बूंदें गिरती थी जमीन पे तो तुरंत और असुर उत्पन्न हो जाते थे। तो माता काली ने अपनी जीभ से उस खून को सारा पी लिया और रक्त बीज का अंत कर दिया। काली का क्रोध इतना प्रचंड था कि वह पूरे संसार को जला डालने वाली थी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास भागे। तब शिव जी ने शमशान भूमि में जाकर प्रसूत श्रृंग लिया और वहाँ लेटकर रोने लगे। माँ काली जब शिव जी को ऐसे देखते हुए अपने क्रोध में मुग्ध हो गई तो उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगाया और स्तनपान कराने लगी। इससे उनका क्रोध शांत हुआ और वह योगिनी नाम से भी पूजी जाने लगी। माँ काली का यह स्वरूप न केवल बुराई और पापों का नाश करता है बल्कि भक्तों को भी सभी प्रकार के भय, रोग और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। वो जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाली माता है। यह पूरी कथा माँ काली की उत्पत्ति और उनके क्रोध और असुरों के वध पे आधारित है और माता रानी ऐसे ही भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखें। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि इसमें भोलेनाथ मतलब काली माता का गुस्सा शांत करने के लिए छोटे से मासूम से बालक बनके उनके रास्ते में लेट गए। माँ का जब कदम उस पे पड़ा और उन्होंने भोलेनाथ को देखा और देखते ही पहचान गई तो उन्होंने शर्म से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। कुछ शब्द: जय काली काली मलाहरण, महिमा अगम अपार, महिषमर्दनी कालिका देहु अभय अपार। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी।